नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 3 जुलाई 2021 है। 3 जुलाई 2021 की बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें क्या है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। वर्चुअल बैठक में सभी विभाग के मंत्री शामिल हुए। कैबिनेट की बैठक में 10 अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र तथा बिहार विधान परिषद के 198वां सत्र मानसून सत्र की औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति मिल गई। बता दें कि मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक चलेगी। इधर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस ने शुक्रवार को पटना पहुंचते ही कहा कि चिराग किसके लिए आशीर्वाद मांगने हाजीपुर आ रहे हैं। अगर चिराग को रामविलास पासवान के निधन के बाद पहली जयंती पर यात्रा निकालनी है तो उन्हें श्रद्धांजलि यात्रा निकालनी चाहिए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर कहा है कि 3rd डिवीजन वाले अगर मुख्यमंत्री बनने लगते हैं तो इस तरह होना लाजमी है। 32 साल पुराने एक अपहरण के मामले में हिरासत में लिए गए जन अधिकार पार्टी के मुखिया राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा कि मेरी गिरफ्तारी के आज 50 दिन हो गए। क्या यह न्याय है अथवा अन्याय। अब जान लेते हैं बिहार में पंचायत चुनाव में क्या कुछ हो रहा है। बिहार में अब पंचायत चुनाव हर हाल में ईवीएम से होगा, लेकिन M3 मॉडल से नहीं बल्कि ईवीएम की M2 मॉडल से चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया। इस प्रकार प्रदेश में 2,08,000 BU और 1,88,000 CU दूसरे राज्यों से मंगाना होगा। दूसरे राज्यों से CU और BU मंगाने के लिए मजिस्ट्रेट की टीम भेजने की तैयारी चल रही है। बिहार के पंचायतों में अब टैक्स वसूलने की तैयारी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार के निर्धारित मानकों के आधार पर टैक्स की वसूली की जाएगी। इस नियमावली के तहत ट्रैक्टर से भी सालाना 250 रुपये वसूले जाएंगे। अब खबरें बाढ़ से जुड़ी हुई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नेपाल और नेपाल से सटे उत्तर बिहार की नदियों में उफान आ गया है। तबाही का नज़ारा भी दिखना शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण तथा सीतामढ़ी के कई गांवों में बाढ़ का नज़ारा है। कई जगह सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। बाढ़ के कारण मोतिहारी जिले के पहाड़पुर गांव में कीड़े मकोड़ों के साथ 4 की संख्या में मगरमच्छ निकल गए। इससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। रेस्क्यू टीम वहां लगी हुई है। इधर नेपाल की तराई से सटे अररिया जिला में लगातार वर्षा और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद नूना और बकरा नदी उफना गई है। इससे बाढ़ की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कटिहार में एक 23 वर्षीय बस यात्री की जान बस की खिड़की से थूक फेंकने के क्रम में बिजली के पोल के टकराने से हो गई। उसका सर धड़ से अलग हो गया। पुलिस उसकी पहचान करवा रही है। बताया गया कि मृतक गुटखा खाकर बार बार खिड़की के बाहर सर निकालकर थूक फेंकता था। इसी क्रम में उसका सर बिजली पोल के काफ़ी सटे हुए इस कदर से टकराया कि सर धड़ से अलग हो गया। पूर्णिया जिले के 22 प्रखंड क्षेत्र के हाथीबंदा गांव में परमान नदी का कटाव तेज हो गया है। लोग काफ़ी संकट में हैं। कटाव निरोधी कार्य की मांग उठ रही है, लेकिन कोई पहल नहीं हो रही है। गोपालगंज जिले में विभिन्न बैंकों से लोन लेने वाले 12,770 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ये सभी हठी बकायेदार हैं। प्रशासन के कड़े रुख से हड़कंप मच गया है। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा। बिहार विधानसभा का इस साल का यह तीसरा सत्र होगा। यह निर्णय बिहार कैबिनेट की बैठक में ली गई है। समस्तीपुर जिले के शादीपुर गांव स्थित चिचराहा चौर में डूबने से 4 बच्चियों की मौत हो गई। बताया गया कि चारों मछलियां पकड़ने गई थी। एक लड़की के डूबने लगी तो उसे बचाने के लिए एक एक कर तीनों लड़कियां चाउर में कूदी। बस चारों ने झुरमुट लगा लिया। जल के अंदर ही चारों ने जल समाधि ले ली। इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम सा माहौल हो गया है। मृतकों में अजय दास, सुरेंद्र दास,
राजेंद्र दास और महेंद्र सहनी की पुत्री क्रमशः ज्योति कुमारी, लक्ष्मी कुमारी 2 और रूपम कुमारी शामिल हैं। आगामी 8 जुलाई से सूबे के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक नियोजन शुरू कर दिया जाएगा। शीघ्र ही काउंसिलिंग की तिथि घोषित की जाएगी। करीब 30,000 पदों पर बहाली होगी। बिहार में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 90,762 पदों पर नियुक्ति से पहले सरकार अलर्ट है। यदि फर्जी सर्टिफिकेट मिली तो नियुक्ति में गड़बड़ी हुई तो एफआईआर दर्ज हो जाएगा। पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चे वाले अभ्यर्थी इस बार अयोग्य घोषित नहीं होंगे। यह प्रावधान आने वाले वर्ष 2026 के पंचायत चुनाव में लागू होंगे। इस बार चुनाव लड़ने वाले को बड़ी राहत मिली है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने एएनएम के 8,853 पदों के लिए वैकेंसी निकाला है, जो राज्य के विभिन्न जिलों के हैं। आवेदन ऑनलाइन होगा। अंतिम तिथि 21 जुलाई रखी गई है। 1.5 क्विंटल अवैध गांजा की खेप के साथ झारखंड बिहार की सीमा पर 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को झारखंड के एक काड़ा में न्यायिक हिरासत के तहत भेज दिया गया है। अब जान लीजिए मौसम के बारे में। मानसून बिहार के ऊपर लगातार मेहरबान है और जुलाई महीने में भी वर्षा की संभावना बनी हुई है। इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि मौसम विभाग हर रोज़ अलर्ट कर रहा है और बता रहा है कि वज्रपात के भी आसार हैं। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।